चैप्टर नंबर कितना है? 11 है ना? क्लास 9। हम लोग को क्या दिया देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या दिया टॉपिक? आयतन। ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्या करता है, सवाल ज्यादा पूछता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है? आयतन। एक का करके बता देते हैं, जिसका नहीं भी है उसका भी बता देते हैं, जिसका है उस चैप्टर में पढ़ना उसका भी बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? घन को। किसको देखते हैं? घन को। देखो, इसमें से एक टॉपिक हमको क्लास 8 में भी डिटेल्स किए थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या? आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या? आयतन। जैसे डब्बा हम उठा लिए और इसका जब क्षेत्रफल हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा? इसका क्षेत्रफल। तो देखो, ये जो डब्बा आप लोग को दिख रहा है वो किस आकार का है? धनाभ के आकार का। किस आकार का है? धनाभ के आकार का। तो देख रहे हो ग्राफ में, देखो ये लंबाई अलग है, लंबाई अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है और इसकी क्या ऊंचाई अलग है। तो इसमें एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक क्या है? ऊंचाई है। तो देखो इसमें कितने फलक दिखेंगे आपको? काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, कितना? 4 5 और कितना फलक दिखा? 6 फलक है। 6 अलग अलग क्या है? फलक है। 6 अलग अलग क्या है? फलक है। जब क्षेत्रफल की बात करें ना, तो ये 6 फलकों का हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। देखो इसमें एक लंबाई और एक क्या है? ऊंचाई है। ध्यान से देखेंगे, ये लंबाई और ये क्या है? ऊंचाई है। यहाँ पे दूसरा नंबर में देखेंगे तो ये लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई है। तीसरा नंबर को देखेंगे तो ये क्या है? ये चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई है। तो ऐसा ऐसा क्या गो? 1 2 3 4 5 और कितना? 6। तो 2 गो लंबाई चौड़ाई वाला जो डब्बा है, फिर 2 ऊंचाई और क्या लंबाई वाला है। तो इस प्रकार से इसमें कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। तो इसी प्रकार के यदि हम घन समझे तो घन में भी कितना फलक होगा? 6 होगा। जैसे लूडो का गोटी को हम लोग समझेंगे। किसको समझेंगे? लूडो का गोटी को, जो पासा चलता है उसको। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? घन को। घन क्या होता है? तो इसमें 6 वर्गाकार फलक है। कितने वर्गाकार फलक है? 6 है ना? ये ध्यान से देखेंगे, इसमें कितने वर्गाकार फलक है? 6। इसकी घन की भुजा क्या होती है? ए होती है। घन की भुजा क्या होती है? ए। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या? ऊंचाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या? ऊंचाई। तो घन के क्या होते हैं? अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है क्या? नहीं होता। घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है? एक होता है। तो क्षेत्रफल की बात पूछेगा तो इसमें के गो वर्गाकार फलक हो गया? 6 ठो। तो एगो घन का फलक, एगो घन का ये क्या बोलते हैं? एक वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा क्या होगा? 6 ठो। तो घन का अगर क्या बोलते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो 6 गुने क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा क्या ठो है? 6 ठो। ऐसा ऐसा क्या ठो है? 6 ठो। इसलिए कितना हो गया? 6। तो यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 6 गुने कितना? भुजा का स्क्वायर। और यदि पूछे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से समझेंगे। वक्र, तो वक्र में क्या होता है? वक्र या पार्श्व बोला जाए तो पार्श्व, इसमें पार्श्व बोला जाता है, वक्र बोला जाता है जिसमें रेखा क्या होता है? कर्व होता है। घुमा हुआ होता है उसमें क्या बोला जाता है? वक्र। और जो जिसमें रेखा सीधा होता है उसे क्या बोला गया? पार्श्व बोला गया। तो समझिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे सवाल तो पार्श्व में क्या होगा? ऊपर छत को छोड़ देंगे और नीचे क्या? फर्श को छोड़ देंगे और चारों दीवारों का क्या कर लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो घन का यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4 गो दीवार हुआ, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल 4 गुने कितना? भुजा स्क्वायर। और घन का यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 6 गुने कितना? भुजा स्क्वायर। फिर ध्यान से देखो, हम एक एक करके लिख रहे। घन का क्या लिखेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुने कितना? भुजा का स्क्वायर। समझ गए? यानी 4 गुने कितना? भुजा गुने भुजा, या फिर क्या लिखेंगे?
4 गुने ए गुने ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 4a स्क्वायर। फिर देखो घन का क्या बोला जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें के गो फलक हो गया 6 ठो, तो 6 गुने कितना भुजा का स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया 6 गुने ए का स्क्वायर। ठीक है, अगला फॉर्मूला इसी में ध्यान से देखेंगे। घन का क्या बात करेंगे, आयतन का। तो घन का आयतन, आयतन मतलब क्या होता है, कमरा में या फिर उस टॉपिक्स में जितना हवा भरा रहे या जितना सामान ले सके वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो घन का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या ऊंचाई। तो तीनों एक ही चीज है, इसलिए घन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भुजा का क्यूब, यानी ए का क्या क्यूब। ये पहला टॉपिक था। दूसरा क्या है हम लोग का, घनाभ। क्या है घनाभ। घनाभ का फिगर बनाइए। तो देखिए अभी हम लोग आप लोग को बताए ना, इसका एग्जाम्पल में कौन आ सकता है, ईट आ सकता है, माचिस का डब्बा आ सकता है, हाँ? और क्या आ सकता है, ये अभी मार्कर का इंक का डब्बा दिखाया वो भी आ सकता है। तो देखो ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया ऊंचाई। तो देखो L बराबर क्या होता है, लंबाई, B बराबर क्या हो गया चौड़ाई, और H बराबर क्या हो गया ऊंचाई। तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो देखो के गो, एक लंबाई एक चौड़ाई, एक चौड़ाई एक ऊंचाई, फिर क्या हो जाएगा एक ऊंचाई और एक क्या चौड़ाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 को निकलेंगे, एक तरफ से, दूसरे तरफ से भी कितना निकलेगा 3 ठो। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो देखो हम लोग लिखेंगे घन का कौन सा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखो 2 इंटू एल प्लस बी गुने कितना एच। ये घन का घनाभ का क्या है, ये घन लिख दे रहे ना, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या 2 इंटू एल प्लस बी गुने कितना एच। ये पार्श्व हो गया। और घनाभ का जब क्या निकालने बोले, संपूर्ण, क्या निकालने बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस कितना बी एच प्लस कितना एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस कितना एच एल, ये फॉर्मूला हो गया। और फिर लिखेंगे तो घनाभ का आयतन, घनाभ का क्या लिखेंगे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो गया एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या ऊंचाई। ठीक है, और अधिक घनाभ का क्या बोले, घनाभ का क्या बोले विकर्ण बोले, घनाभ का क्या बोले विकर्ण। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे एच स्क्वायर। ये हम लोग का किसका सीखे, घनाभ का। हर एक फार्मूला आप याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कितना 4, ऐसा सब फार्मूला। फिर अब लोग अगला टॉपिक देखेंगे किसको, बेलन को। किसको देखेंगे, बेलन यानी सिलेंडर, है ना। जैसे देखो ये त्रिज्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ये त्रिज्या, और ये क्या होता है ऊंचाई होता है। क्या होता है एच, ये एच है, और ये क्या आर। ध्यान से समझेंगे। जैसे एक हम किताब ले लीजिए, देखो ये किताब का फलक दिख रहा है आप लोगों को, है ना। इस फलक को हम किसे इस आकार से मोड़ दिए, मोड़ दिए, मोड़ दिए। तो नीचे देखो, नीचे भी एक वृत्त के जैसा दिखा आप लोगों को, और ऊपर में भी क्या दिखा एक वृत्त के जैसा। और इसका पूरा आकार कैसा देखा, सीधा है कि घुमा हुआ है, कर्व है ना। तो इसमें वक्र बोला जाएगा, इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला जाएगा। तो जैसे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बेलन का, इसका बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, या फिर क्या बोलते हैं इसको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा। देखो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये वृत्त की परिधि है, ये क्या है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो देखो ये आयत जैसा हो गया, खोल देने के बाद किसके जैसा हो गया आयत के जैसा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गया 2 पाई आर, और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये चौड़ाई मिल गया और ये क्या है लंबाई मिल गया।
तो यहाँ से यहाँ की दूरी 2 पाई आर और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना h। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। उसी प्रकार से वृत्त, ये क्या बोलते हैं, बेलन का जब पूछा जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 2 पाई आर यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर और गुने क्या h। तो 2 पाई आर h, जहाँ पाई का मान हम लोग को क्या लेना है 22/7, या जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 ले लीजिए और कह दे तो क्या लेना है 3.14 लेना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर h। फिर देखो बेलन का यदि पूछे क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकल गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये फॉर्मूला क्या हो गया, वक्र मतलब क्या, ऊपर और नीचे ये भाग दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन संपूर्ण बोले तो ये ऊपर वाला भी निकाल लेना पड़ेगा और नीचे वाला भी क्या कर लेना पड़ेगा, निकाल लेना पड़ेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, एक हो गया 2 पाई आर एच, ये तो हो गया क्या वक्र निकल गया। अब देखो एक वृत्त का यहाँ पर है और एक वृत्त यहाँ पर है, तो कितना वृत्त हो गया 2 तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसा ऐसा क्या वृत्त है 2 तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। लाइट ले आइए फिर रुकिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस कितना 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर हम लोग बाहर निकाल लिए, यहाँ क्या बच गया h और यहाँ क्या बच गया r, तो क्या हो गया 2 पाई आर और r प्लस क्या h, बेलन का क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर देखो अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बेलन का आयतन। बेलन का क्या निकालना पड़ेगा आयतन। तो बेलन का आयतन में देखो वृत्त का क्षेत्रफल में हम किसका गुना कर देंगे, ऊंचाई को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में हम किसको ऊंचाई को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और गुने क्या h, तो ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर h। ठीक है। अब देखो ये r और d के बीच में r बराबर हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या, r बराबर क्या होता है त्रिज्या, है ना। और r बराबर जब त्रिज्या होता है तो d बराबर क्या होता है व्यास, और दोनों के बीच में रिलेशन है r बराबर कितना d/2। और आगे क्वेश्चन दे तो क्या दे देगा, ध्यान से समझिएगा, है ना, वृत्त की परिधि दे देगा, वृत्त की क्या दे देगा परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, है ना। तो 2 पाई आर ये देखो आपका इस प्रकार का ये जो वृत्त है, तो वृत्त का ये क्या हो गया परिधि हो गया, ये आपका क्या त्रिज्या। और यहाँ पर देखो वृत्त का क्या लिख लेंगे हम लोग क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलो इतना नोट करो आगे बताते हैं। देखो आगे का टॉपिक कौन सा है, कौन शंकु, है ना, जोकर, जिसको जोकर का टोपी भी कह सकते हैं हम लोग। आइसक्रीम भी इसी प्रकार का होता है। ये सब एग्जाम्पल है इसका किसका शंकु का। ध्यान से देखो ये आर है, ये इसका एच है और ये क्या एल। एल मतलब क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, एल मतलब क्या तिर्यक ऊंचाई, है ना। एच बराबर इसमें क्या होगा ऊंचाई होगा, एच बराबर क्या होगा ऊंचाई। और ये जो आर है, आर बराबर क्या कहलाएगा त्रिज्या, आर बराबर क्या कहलाएगा त्रिज्या। एल तिर्यक ऊंचाई, एच ऊंचाई और आर क्या त्रिज्या। तीनों के बीच में रिलेशन होता है। क्यों रिलेशन बनता है कि देखो ये इस प्रकार का एक समकोण बन जाता है, क्या बन जाता है समकोण, ये आर ये एच और ये क्या एल, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके क्या बना सकते हैं इसको, ये क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आधार। लेकिन यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है एल स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर चलाएगा तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर।
यदि इसी फॉर्मूले से और भी फॉर्मुलेट होगा, देखो आर स्क्वायर के बारे में निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस कितना, ये प्लस इधर चल जाएगा तो क्या एच स्क्वायर, तो आर बराबर कितना अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस कितना एच स्क्वायर। यदि एच स्क्वायर के बारे में रिलेट करना है तो एल स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर, तो एच बराबर अंडर रूट कितना एल स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर। यदि तीनों में मतलब समझो कि तीनों में यदि 2 दिया है तो तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एच दिया है, आर दिया तो क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। एल दिया और आर दिया तो क्या निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं। और यदि एच और एल दिया है तो क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। तीनों के लिए फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखिए, दूसरा फॉर्मूला आप ये याद रखिए, और तीसरा फॉर्मूला आप क्या ये याद रखिए। इसी एक ही मेन फॉर्मूला ये है, एल स्क्वायर बराबर कितना आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर, किसके हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। फिर देखो इसमें हम लोग को क्या देखना है, जोकर का टॉपिक में देखो ये जो फलक है ना वो ऊपर कर्वाकार है, कैसा है कर्व है, और नीचे कैसा है एक वृत्त है, नीचे कैसा है वृत्त है। तो समझो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि पहला इसमें आया कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कैसा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होगा पाई आर और तिर्यक ऊंचाई, एल को क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तो पाई आर एल। यदि बोला जाए कि शंकु का क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कैसा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो गया पाई आर एल, और एक नीचे क्या है वृत्त है, तो पाई आर एल प्लस कितना पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया पाई आर और क्या हो गया एल प्लस आर, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर देखो शंकु का आयतन, शंकु का क्या निकालेंगे आयतन, और जब शंकु का आयतन निकालेंगे ना तो वो बेलन के 1/3 हिस्सा के बराबर होता है, बेलन का कितना 1/3 हिस्सा के बराबर, इसलिए शंकु का आयतन बराबर क्या लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 कितना पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए क्या। चलो नोट करो ये लो, फिर आगे बताते हैं फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करो। हाँ देखो गोला, गोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्फेयर, है ना, समझे। गोला का क्या बोलते हैं, इसे वक्र नहीं होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर गोला का क्या बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल ही। तो देखो गोला का जब बोला जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर, इसमें किसके अनुसार से बनाया, तो 4 गो वृत्ताकार भाग को लगा दिया, इसीलिए इसको क्या लिखा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर देखो गोला का आयतन, गोला का क्या लिखा आयतन, तो आयतन बराबर होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 कितना पाई आर क्यूब। फिर देखो आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला, किसका अर्धगोला, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हेमी स्फेयर, क्या बोलते हैं हेमी स्फेयर, है ना। और देखो किसके जैसा होगा, तो कटोरे के जैसा, किसके जैसा ये क्या है त्रिज्या है, इसमें भी है क्या त्रिज्या। तो देखो अर्धगोला में पार्श्व और वक्र हो जाएगा, अर्धगोला में क्या है पार्श्व और क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि इसमें देखो एगो किनारे वाला भाग निकालने बोले क्षेत्रफल, तो ये क्या हो गया वक्र हो गया, और जब संपूर्ण बोले तो वक्र प्लस क्या ऊपर का वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखो अर्धगोला का क्या बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्या बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का कितना 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे अर्धगोला का क्या बोले, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, क्या बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले
तो देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर है और इसमें 2 पाई आर स्क्वायर प्लस देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। फिर देखो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का क्या आयतन, और अर्धगोला का आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला का कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और इतना ये आप लोग को इस चैप्टर में जो बनाना है, और कल अपने साथ एक को डंडा भी लेकर के आना है, समझ गए क्या।